हे देयर, वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ना, वो दो वैल्यूओं को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। और कंपेयर करने के बाद ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न कर देता है। और बुलियन वैल्यू क्या होता है, चाहे वो ट्रू हो सकता है चाहे फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो वैल्यू है। दो वैल्यू को कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद कोई रिजल्ट हमें दिया जाएगा। और जो रिजल्ट होगा ना, वो क्या होगा, बुलियन वैल्यू होगा, चाहे वो ट्रू होगा चाहे वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे यार देखो, तुम्हें समझ में आ चुका है कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, इस बात को तुम ध्यान में रखना कि तुम चाह रहे हो लॉजिक को बिल्ड करना। और यहीं से तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होने वाला है। और यहीं से तुम चीजों को समझना चालू कर दोगे। तुम कह रहे थे ना कि जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अब तुम्हें समझ में आएगा। यहीं से तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है। तो चलो फिर समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ढेर सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। चाहे डबल इक्वल ले रहे हो, चाहे ट्रिपल इक्वल ले रहे हो, या फिर तुम नॉट इक्वल ले रहे हो, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल ले रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यही जो है ना, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर इन ऑपरेटर्स को समझ पा रहे हो, इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग यहीं से स्टार्ट होने वाला है। बस भरोसा रखो। चलो तो एक एक करके समझते हैं। यहां पे सबसे पहले है इक्वल टू। इक्वल टू हम लोग कब यूज करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, पिछली वीडियो में मैंने समझाया था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है सिंगल इक्वल। अगर एक इक्वल रहेगा ना, तो हम लोग किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए एक हम लोग इक्वल का यूज कर रहे थे। यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, तुम्हें समझ में भी आ रहा था। लेकिन अगर हम लोग को असल में दो वैल्यूओं को कंपेयर करना है ना, दोनों वैल्यूओं को इक्वल दिखाना है, असली में हमें इक्वल दिखाना है, तो हम लोग डबल इक्वल का यूज करेंगे। ये बात ध्यान में रखना, हम लोग डबल इक्वल का यूज करेंगे। इसको मैं तुम्हें दिखा भी दे रहा हूं कि यहां पे तुम देखना, ए इक्वल टू क्या है, 5 है। एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, उसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर करा दिया। तुम्हें समझ में भी आ रहा है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे ये जो बी है ना, बी में मैंने क्या किया, मैंने 5 वैल्यू स्टोर करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रिंट करा दूं, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग। और मैं कह रहा हूँ कि ये क्या, ये जो ए है ना, वो बी के इक्वल है क्या? तुम खुद समझना। मैं कह रहा हूं कि ये जो वेरिएबल है जो कि ए है, इसमें 5 वैल्यू स्टोर है। ये जो वेरिएबल है बी है, जिसमें 5 वैल्यू स्टोर है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तुम खुद सोचो, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? तुम कहोगे हाँ इक्वल हैं, तभी तो यहाँ पे ट्रू आ गया, वरना आता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 कर दे रहा हूँ। कभी भी किसी भी सूरत में ये जो 5 है 6 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। और यहाँ पे आया भी। अब तुम सोच रहे होगे कि यार कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है ये। लेकिन यही चीज ना, अगर बैकएंड में जब तुम लॉजिक लगाने जाते हो, जब फ्रंट एंड में तुम लॉजिक लगाने जाते हो, तो क्यों भूल जाते हो भाई, तुम क्यों भूल जाते हो? यही चीजें तो वहां पे भी होती हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको तुम ध्यान से देखो। और दूसरी चीज है ना, स्ट्रिक्ट इक्वल टू। स्ट्रिक्ट इक्वल टू कहने का क्या मतलब, जब हमें डबल इक्वल लगा के हमारा काम चल जा रहा था, तो हमें स्ट्रिक्ट इक्वल लगाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे वैल्यू 5 थी, जो कि एक प्रकार का नंबर है, सही है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम खुश भी हो। और यहाँ पे वैल्यू 5 है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यहाँ पे ट्रू आ जा रहा है क्योंकि दोनों इक्वल है। अब तुम खुश हो गए, यार ये तो समझ में आ रहा है मुझको, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। अब तुम समझना, ये क्या है, एक प्रकार का नंबर है जो कि 5 है। ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है जो कि क्या है, 5 है। मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, 5 5। अगर मैं जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहां पे इसने क्या दे दिया, ट्रू। तुम खुद सोचो यार, ये तो स्ट्रिंग है भाई, ये 5 के इक्वल कब से होने लग गया, ये कब से इक्वल होने लग गया? इसकी वैल्यू की ये कंपेयर कर रहा है, इसके टाइप को कंपेयर नहीं कर रहा है। ये जो डबल इक्वल है ना, इसके टाइप को कंपेयर कर ही नहीं रहा है। लेकिन क्या हो, तुम्हें टाइप भी कंपेयर करना हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। और जैसे ही हम लोग ट्रिपल इक्वल लगाते हैं, तो यहां पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी भी तुम नहीं समझे होगे, मैं समझा रहा हूं, देखो यार मैं समझा रहा हूं। यहां पे एक हमारे पास नंबर था, तुम कह रहे हो हाँ था।
यहाँ पे एक स्ट्रिंग था, तुम कह रहे हो स्ट्रिंग था, दोनों की वैल्यू सेम थी, तुम कह भी रहे हो हाँ सेम थी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर नंबर भी इक्वल हो जाए और टाइप भी इक्वल हो जाए तभी हम यहाँ पे ट्रू दिखाएं, वरना हम दिखाएंगे ही नहीं। तो उस केस में तुम क्या करोगे, ट्रिपल इक्वल का यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं मालूम है क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ और अभी ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तुम देख सकते हो ना भाई, यही से तुम्हारा लॉजिक बिल्ड हो रहा है, यही सारी चीजें तुम समझो। यही चीज अगर तुम समझ गए ना, तुम बैकएंड में अच्छी तरीके से कोड लिखना सीख जाओगे। समझ रहे हो? तो चलो फिर यार मूव करते हैं तीसरे नंबर पे, जो है नॉट इक्वल टू। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई कोड लिख रहे हो, समझो कोई तुम कोड लिखना चाह रहे हो और तुम कह रहे हो ना वो कोड तभी चले जब क्या हो, ए अगर मान लो जो ए है ना वो बी के इक्वल ना हो तभी वो कोड चले। तुम यही चाह रहे हो, तभी वो कोड चलना चाहिए। तुम क्या करोगे, कौन से ऑपरेटर का यूज करोगे? यहां पे मैंने क्या किया, 5 ले लिया, यहां पे मैंने क्या किया, 6 ले लिया। अगर मैं चाह रहा हूं, यहां पे तुम देखना, ये जो ए है ना वो नॉट इक्वल क्या है, बी है, तभी मैं चाह रहा हूं ना ये कोड लिखे, क्या लिखे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जो कि है कोड न्यू। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसा केस जहां पे ये जो 5 6 के इक्वल ना हो तब जाके ये कोड चल जाए। तो जैसे मैं करूंगा ना, ये देखना ये कोड चल गया। अगर ये ए बी के इक्वल हो गया तो ये कोड नहीं चलेगा। देखो यहां पे नहीं चला, तो यहां पे यार यही चीज तो तुम बैकएंड में कोड लिखते हो, यही चीज तो तुम फ्रंट एंड में कोड लिखते हो। कोई भी परफॉर्मेंस तुम्हें करना होता है, कोई भी लॉजिक लिखना होता है, तो यही सारी चीजें तो तुम लिखते हो ना। इसी चीज को तुम समझो ना भाई, मैं समझा तो रहा हूं ना, तुम समझो तो। अगर नॉट इक्वल का यूज तुम्हें करना है तो क्यों करना है, तुम समझ ही गए हो, समझ रहे हो। अगर स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, तो बात वही आ जा रही है, बात तो वही अटक गई कि अगर मान लो यहां पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया। एक चीज समझना, यहां पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये दोनों क्या इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल हैं। हमें चाहिए कि ये दोनों इक्वल ना हो तब जाके ये चले। समझ रहे हो, हमें चाहिए कि ये दोनों इक्वल ना हो तब जाके चले। ये कोड चलेगा ही नहीं यार, देखो तो दोनों इक्वल है, ये तो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस केस में हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डबल। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, तो यहां पे हम लोग डबल इक्वल लगा देते हैं। अभी देखना, जैसे ही मैं डबल इक्वल लगाऊंगा ना, जैसे ही मैंने डबल इक्वल लगाया, इसको मैंने क्लियर कर लिया, तो अब देखना ये दोनों क्या है, ये दोनों तो इक्वल थे, लेकिन अभी मैंने डबल इक्वल लगा के स्ट्रिक्टली कंपेयर कर दिया। अब ये क्या होगा, ये चल जाएगा। क्योंकि अभी देखना यार, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों डबल इक्वल लगाने के बाद इक्वल नहीं होते हैं। हम लोग वही तो कर रहे हैं। अगर इक्वल है ही नहीं और कह रहे हैं इक्वल नहीं है, तो उसको फिर से क्या करो, रिवर्स कर दो। तो ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। और जब ट्रू हो ही गया है तो ये तो चलना ही चलना है ना। अच्छा तुम खुद बताओ ये कब चलता है, तुम खुद पहले बताओ मुझे, तुम बताओ ये कब चलता है। ये ट्रू रहेगा तभी तो चलेगा ना, ट्रू रहेगा, तुम खुद बताओ, ट्रू रहेगा तो चलेगा वरना चलेगा ही नहीं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, ए इक्वल टू मैं बी कर दे रहा हूं, तो ये देखो इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, चल जाएगा। तुम खुद देखना, ये तो चल गया ना। अगर मैं ट्रिपल इक्वल लगा दे रहा हूं तो ये क्या होगा, ये चलेगा ही नहीं। तुम खुद देखो ना, ये चल ही नहीं रहा है। कितनी अच्छी बात है, ट्रू नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना, ट्रू होगा तभी तो चलेगा। वही चीज तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखो मैंने क्या किया, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल मैंने लगा दिया। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, लेकिन मैं कह रहा हूं इनको क्या करो, हटा दो, भगा दो इनको। इनका टाइप भी चेक कर लो साथ ही साथ। टाइप चेक करूंगा तो ये तो इक्वल होंगे ही नहीं एक दूसरे के। मैंने टाइप चेक कर लिया ना, डबल इक्वल मैंने लगा दिया, मैंने तो इन दोनों का टाइप ही चेक कर लिया। अब ये लोग तो परेशान हो गए, कह रहे कि अरे यार तुमने टाइप क्यों चेक कर लिया, मैं दोनों तो इक्वल ही नहीं हूँ टाइप के मामले में। तो ये कह रहा है कि मैं इक्वल नहीं हूँ, इक्वल नहीं हूँ को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि मैं अब ट्रू मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा। और यहाँ पे जब ट्रू आ ही गया है तो ये तो कोड चलना ही चलना है। तुम देखो तो ये तो कोड चलना ही चलना है, और ये कोड चल भी रहा है। तो ऐसे काम करता है भाई, ऐसे काम करता है। तुम डीप में सोचोगे ना तो ये यही रिजल्ट निकलने वाला है। और यही ना, यही तुम्हारे नॉलेज को, तुम्हारे थिंकिंग को क्या करेगा, टॉप लेवल पे लेके जाने वाला है। तो एज इट इज यार तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रेटर देन कैसे काम करता है, लेस देन कैसे काम करता है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है बस मैं हवे में ले जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखना, मैं कह रहा हूँ इसको मैंने कॉपी करके हटाया था, तो फिर ये हटा क्यों नहीं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल करके
फिर से मैं यहाँ पे, ये कौन सा साइन था, ग्रेटर देन था, ठीक है, नहीं ग्रेटर, हाँ सही है, सही सही तो बोल रहा था मैं, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर तुम इक्वल भी लगा दे रहे हो ना, तो अभी मैं समझाऊंगा, अभी बस इतना समझो, ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन क्या होगा, तुम खुद सोचो, क्या ए, ये जो ए है वो, इसको मैं स्ट्रिंग हटा दे रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम बताओ कि ये जो ए है क्या ज्यादा है, मतलब बड़ा है बी से, ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई, तुम खुद सोचो। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि किसी भी हालत में 5 के बड़ा नहीं है, मतलब 5 से बड़ा है ही नहीं ना, वो तो क्या है, दोनों इक्वल है। तो वही यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल लगा दे रहा हूँ, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं ग्रेटर देन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि जो 5 है ना, वो 5 से बड़ा है ही नहीं, समझ रहे हो। और यहीं पे सेम टू सेम तुम ये भी समझ सकते हो, लेस देन भी समझ सकते हो। तो लेस देन भी यार देखो वही चीज बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बी है क्या 5 से छोटा है क्या, 5 से छोटा है ही नहीं ना, वो तो बराबर है। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ये तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स आ भी रहा है, तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हो, सब कुछ ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तुमने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे तुमने प्लस इक्वल कर दिया, ठीक है, और ये सिंबल क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और तुमने क्या करा ना, तुमने कर दिया लेस देन और इक्वल टू। क्या ये 5 से लेस देन है, लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है। अगर इक्वल है ही तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। यार देखो, समझने वाली बात तो बहुत सारी चीजें हैं, समझोगे तो यार तुम समझते ही रह जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक बेसिक भी समझ में आ रहा है ना, यार देखो तुम्हें बेसिक बेसिक भी समझ में आ रहा है ना, तो बहुत है भाई, बहुत है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।